वज़ीर आला पंजाब से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात, लाइफ स्टॉक ज़राअत और सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 4वें रोज भी जारी। क्लब चौक पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक तहरीरी नोटिस नहीं दिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। नाबीना अफराद का डेली वेजेस, मुलाजमीन की मुस्तकिली, हिम्मत कार्ड और रोजगार की फरहमी का मुतालबा। पीटीआई का एहतजाज खत्म। पुलिस ने बंद रास्तों पर कंटेनर्स हटा दिए। शहर के रास्ते मुकम्मल तौर पर खुल गए। ट्रैफिक रवानी बहाल। नए रावी पुल और ग्रेटर इकबाल पार्क से कंटेनर्स उठा लिए गए। बाबू साबू, ठोकर और ईस्टर्न बाईपास सगिया के रास्ते भी खुल गए। कल पीटीआई की एक और 9 मई की बगावत नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा कि जो इनकलाब लेने के लिए निकले थे अब वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस एहलकार शहीद और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। महंगाई के कारीवार, मुनाफाखोरों की भी उरूज पर लूटमार। सब्जियां और फल महंगे दामों बेचने लगे। अदरक 700, लहसुन 550, मटर 300 और मेथी 210 रुपए किलो। खजूर ईरानी 460, अंगूर 420 और अनार 430 रुपए किलो में फरोख्त। पोल्ट्री मसनूआत का हुसूल गरीब के लिए मुश्किल हो गया। चिकन और अंडों की कीमत में मुसलसल इस्तेहकाम। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। अंडों की फी दर्जन कीमत 291 रुपए पर बरकरार। पेटी का रेट 8,610 रुपए हो गया। वज़ीर आला पंजाब का रक्षा ड्राइवर्स के लिए ऐसा इक़दाम। बनावा लाइन में खुसूसी काउंटर का क़याम। रक्षा ड्राइवर्स को अब लाइसेंस के लिए किसी कतार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने कहा कि लाइसेंस से पहले खुसूसी लेक्चर, आगाही वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 2 नए केसेस रिपोर्ट। सूबा भर से 109 मरीज सामने आए। एक हफ्ते में अब तक 986 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के आदादोशुमार जारी। शहर में धूप और छांव का खेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आ गई। महकमे मौसमियात के दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। टीजी इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। और शहर का मौसम है सुहाना। शहरियों को मिल गया खाने का बहाना। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। बोंग पाए, नान चने और हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हुए। शहरियों ने कहा कि बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। बाहर से नाश्ते का अलग ही मजा है। हेडलाइंस आपने जानी। मैं हूं शबी हसन अब्दी। खबरनामे का बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद एहलकार की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। सियासी जमात ने माजी में PTV की इमारत पर हमला किया और पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म ने वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चलें कि वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, शहीद एहलकार की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पर हमसे मज़ीद बात करेंगे। वकास गौरी, बताइएगा कि किस मकाम पर यह जवान अपना ज़ख्मी हुआ था और किस नौयत के ज़ख्म आए थे इसको? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार अब्दुल मजीद था जो जख्मी हुआ था, जो बाद में इंतकाल कर गया। उस पर वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। माजी में इसी सियासी जमात ने सरकारी TV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत भी की है और शहीद एहलकार के बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया है। जी। अच्छा, वकास गौरी, ये बताइएगा कि वज़ीर इत्ताअत अस्मा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत जो है वो नाकाम हो गई है। काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया एक दफ़ा फिर कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को। मज़ीद क्या कहा उन्होंने? अजी, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कल के जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसे 9 मई से तशबीह देते हुए एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि एक और 9 मई की बगावत जो है वो हुकूमत की जानिब से नाकाम बनाई गई है। शरपसंदों के पथराव से पुलिस एहलकार की शहादत की भी अस्मा बुखारी ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि ये दहशतगर्द फसादी कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, ताहम एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत तहकीक तलब है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का तनकीद करते हुए कहना था कि जो वालिदैन अपने बच्चों को इस सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं उन पर भी उन्हें अफसोस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी हमें ज्वाइन करने का। और आपको बताएं कि PTI के एहतजाज के बायस बंद सड़कें खुल गई हैं। लाहौर पुलिस ने नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए कंटेनर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया था। रात गए कंटेनर्स हटाकर सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। फ़खर अब्बास इस वक्त मौजूद हैं बाबू साबू इंटरचेंज पर, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। फ़खर अब्बास, बताइएगा क्या मुकम्मल तौर पर रुकावटें हटा दी गई हैं और ट्रैफिक की जो रवानी है वो बिल्कुल अपने मामूल पर है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साहब इंटरचेंज पे। गुज़श्ता रोज़ PTI के एहतजाज के ऐलान के बाद लाहौर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, जिनमें ठोकर न्याज बेग, रिंग रोड, बाबू साहब टूल प्लाज़ा, रावी टूल प्लाज़ा और जो दीगर रास्ते थे उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ लाहौर के अगर हम यादगार के अतराफ़ में बात करते हैं, बदामी बाग और इन दीगर तमाम इलाकों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था और पुलिस की जानब से एक सख्त हिकमत अमली बनाई गई थी, जिसमें 16,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे पुलिस की जानब से PTI के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, जिसमें पुलिस खासे तौर पर नाकाम रही है और PTI के सिर्फ चंद सौ कारकुनान ही सड़कों पर निकल सके, जिनमें चंद रहनुमाओं, कारकुनान और वकला रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें बाज़ को बाद अज़ां रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ अभी भी गिरफ्तार हैं, जिस हवाले से पुलिस उनको अदालत में पेश करेगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी चलाए जाएंगे। जैसा कि कल DIG ऑपरेशन की जानब से कहा गया था कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इसमें आगे पुलिस की जानब से उनको अदालत में पेश किया जाता है और क्या उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे या अदालत की जानब से उन मुकदमात को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस वक्त अगर हम रावी टूल प्लाजा की बात करते हैं तो रात गए लाहौर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को खोल दिया गया था। मैं इस वक्त बाबू साहब टूल प्लाजा पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन वासफ अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रवां दवां है, तमाम जानब से ट्रैफिक आ जा रही है। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए क्लियर कर दिया गया है और तमाम रास्ते जो हैं वो इस वक्त खोल दिए गए हैं और शहरी जो है वो बासानी अपने सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवाना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।